नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। कल हमने आत्म परिचय कविता का प्रथम भाग पढ़ा था। आज इस कविता को हम पूरा करेंगे। शुरू करते हैं हम। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान भई हैं हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि संसार में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े महान लोग प्रयास करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु इस संसार की सच्चाई को, संसार के भेद को कोई जान नहीं पाया। नादान वही हैं हाय जहां पर दाना। नादान मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति जहाँ इस संसार में रहते हैं, वहीं पर बड़े बड़े विद्वान और महान लोग भी रहते हैं। फिर क्या ये संसार अल्प बुद्धि, मूढ़, मूर्ख तो नहीं है, जो अब भी इस संसार की बातों को सीखने का प्रयास कर रहा है। संसार का चलन, जो संसार वैभव ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहा है, उस अंधी दौड़ में वही सीख, वही शिक्षा हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कहा कि फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सोचे कि कोई इसकी सच्चाई को महान व्यक्ति भी नहीं जान पाए, तो फिर क्या हम मूर्ख नहीं हैं जो संसार की सीखी हुई बातों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं इन संसार की बातों में विश्वास नहीं रखता, मैं इस संसार के सीखे हुए ज्ञान को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे इस संसार की बातें, संसार का चलन, संसार की शिक्षा किसी प्रकार उपयोगी जान नहीं हो रही है। अतः संसार की बातों को, संसार की सिखलाई को मैं भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जब और कहाँ का ना था। कभी कह रहा है कि मेरे विचार, मेरी धारणा कुछ और है और इस संसार के लोगों की बातें कुछ और है। कहाँ का नाता? मेरा इस संसार के साथ किसी प्रकार का कोई रिश्ता, नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कहता है कि ऐसे संसार तो मैं अपने सपनों में, अपनी कल्पनाओं में बना बनाकर हर रोज मिटाता रहता हूँ। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार के लोग इस पृथ्वी पर, इस धरती पर वैभव, धन दौलत का संग्रह करने में लगे हुए। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव होता है धन दौलत ऐश्वर्य। कहता है कि संसार के लोग इस संसार में जीवन जीते हुए प्रेम को भुलाए हुए हैं और धन दौलत संग्रह करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी पृथ्वी, ऐसा संसार जहाँ पर लोग धन दौलत के पीछे लगे हुए हैं, मैं उस दुनिया को अपनी ठोकर लगाता हूँ, ठुकराता हूँ। मुझे ऐसी दुनिया जो है किसी प्रकार की जो है मेरे काम की प्रतीत नहीं होती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंड का भाग लिए फिरता हूँ। निज रोदन में राग, यहाँ पर कवि को जो है कुछ विरोध दिखाई दे रहे हैं कवि की बातों में। कहता है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं उस विरह की पीड़ा के कारण जब रो रहा होता हूँ, तो मेरी उस रुदन में, मेरे उस रोने में भी प्रेम गीत छुपे हुए होते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और मेरी वाणी, जो मैं गीत सुनाता हूँ, मेरी उस वाणी में, शीतल वाणी में भी विरहाग्नि की अभिव्यक्ति होती है। विरह के गीत, विरह की आग जो है मेरी उस शीतल वाणी में छुपी होती है। और जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद होते हैं बड़े बड़े राजमहल, भूप राजाओं महाराजाओं रहते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लेगी। खंडहर जो अपने हृदय के लिए कह रहा है कि उस विरह के कारण, प्रेम की पीड़ा के कारण मेरा टूटा हुआ हृदय एक खंडहर के समान हो गया है।
तो इसलिए खंडहर जो है उन्होंने अपने हृदय के लिए कहा है कि मैंने हो जिस पर भूतों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरा जो हृदय है वो उस प्रेम की पीड़ा के कारण, उस विरह के कारण टूटकर एक खंडहर के समान हो गया है। परंतु उस मेरे प्रेमी हृदय पर बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के बड़े बड़े राजप्रसाद, बड़े बड़े राजमहल न्यौछावर किए जा सकते हैं, कुर्बान किए जा सकते हैं, क्योंकि संसार में जो है वो प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि ने कहा है कि जो मैं रोया हूँ, मैं जो कविताएं हैं उसमें मेरी सुख दुख की अनुभूति हुई है, तो उसी को प्रकट करते हुए कहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैं अपने उस प्रेम की पीड़ा के कारण रोने लगा तो लोगों ने उसे मेरा गीत कहा, अर्थात मेरे रुदन में भी मेरे प्रेम गीत, मेरे विरह के गीत जो है वो छुपे होते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, जब मेरी वो पीड़ा उद्दीप्त हुई, पीड़ा जो है वो जो गहराती गई, बढ़ती गई, तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। और जब मैंने उसकी अभिव्यक्ति की तो लोगों ने उसे कविता का नाम दिया। लोगों ने कहा कि जो कवि जो है वो कविता कर रहा है, अर्थात मेरे रुदन में, मेरे फूट फूट कर रोने में मेरे उस प्रेम की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। मेरे गीतों में और मेरी कविताओं में भी मेरी उस अनुभूति को मैंने अभिव्यक्त किया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कहता है कि संसार के लोगों ने मुझे कवि कहकर, मेरे रुदन को उन्होंने कविता और गीत का नाम दिया, और उन्होंने मुझे जो है कवि के नाम से पहचाना, मुझे कवि का नाम दिया। जबकि मेरे गीतों में, इस मेरी कविता में तो मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति मैंने की है। इसीलिए मैं इस दुनिया में एक पागल प्रेमी, एक दीवाने की तरह जीवन जी रहा हूँ। एक पागल प्रेमी हूँ, दीवाना हूँ मैं, परंतु लोगों ने मुझे सिर्फ एक कवि समझा है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उस प्रेम की पीड़ा के कारण जो मेरी हालात और मेरी वेशभूषा दीवानों जैसी, पागल प्रेमियों जैसी हो गई है, परंतु मेरे इस जीवन में उस प्रेम की मस्ती, मादकता, प्रेम का आनंद और नशा अब भी जो है भरपूर है। निश्चेष होता है संपूर्ण होना, भरपूर होना। कभी कहता है फिर भी मेरे जीवन में जो है उस प्रेम की मस्ती और प्रेम का आनंद जो है वो भरपूर मात्रा में मैं लेकर जी रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं जो है इस संसार के लिए प्रेम और मस्ती का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूँ, और जिसको सुनकर ये सारे संसार के लोग जो है वो झूमने लग जाएंगे, झुककर जो है वो मस्ती करेंगे और वो नृत्य करने लगेंगे, लहराने लगेंगे। वो प्रेम और मस्ती का संदेश मैं इस जग के लोगों को, संसार के लोगों को अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से इस जीवन को जो है भरपूर जीने की एक तरह से प्रेरणा दी है, मस्ती का और प्रेम का हमें संदेश दिया है। अपनी जो है विरह की अनुभूति भी जो है इस कविता के माध्यम से की है। और अगर हम संक्षिप्त जो है रूप में कहें तो यहाँ पर जो है कवि का एक अजीब रिश्ता इस दुनिया के साथ जो है वो हमें देखने को मिला है। और वो रिश्ता क्या है? प्रीति और विभेद, कलह और प्रीति, ये दोनों इस संसार के साथ जो है इस कवि के हमें देखने को मिलते हैं। कवि कहता है संसार के की लहरों पर मैं मस्त जो है जी रहा हूँ, यहाँ से मैं मुक्ति भी प्राप्त करना नहीं चाहता। तो फिर कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। तो यहाँ जो है कवि के जीवन में, यहाँ रुदन में आग छिपी हुई है, उन्मादों में अवसाद है, ठीक है। तो यहाँ पर विरोधों का सामंजस्य, अनेक जो है विरोधी जो तत्वों का सामंजस्य जो है कवि के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिला है। इस कविता में कुछ साहित्यिक विशेषताएं हैं, उनका हम दृष्टिपात करेंगे। तो यहाँ कुछ रहस्यवादी भावना भी हमें देखने को, पहले तो हम कहते हैं कि इसमें रहस्यवादी भावना प्रकट होती है। संसार वो कवि जिसके विरह में पागल है, वो कोई सांसारिक व्यक्ति है या फिर वो ईश्वरीय सत्ता है, ये थोड़ा सा भेद है। तो रहस्यात्मकता, रहस्यवादी भावना का कविता में है, सीधी सादी सरल
साहित्यिक हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्द जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुए हैं। इसके अलावा कई अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग मिलता है। इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिला, समीश्वरा, हमें रूपक अलंकार देखने को मिला, प्रसन्न अलंकार भी इसमें दिखा हमें, कहाँ का नाता इत्यादि कई जगह पर। तो कई अलंकारों का स्वाभाविक रूप से इसमें प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद है, मुक्त छंद देखने को मिला। मुक्त छंद होते हुए भी इसमें जो है वो गेय शैली है या गेयता का गुण है, कहा जा सकता है इसके जो कविता को जो है। और इस प्रकार कुछ साहित्यिक विशेषताएं जो है, अनेक साहित्यिक विशेषताएं लिए हुए एक सुंदर कविता है। आशा है आपको ये कविता जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप जो है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आगे भी जो है निरंतर हम नए नए विषय लेकर आपके सामने आएंगे। आप इसे जो देखना इसी प्रकार जो है जारी रखें। धन्यवाद।